हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और अपने मायके के घर वाले छत पर खड़ी हूँ। तो यहाँ पर मेरी भाभी जी ने एडसन सोलर लगाया हुआ है। एडसन सोलर क्या है, मुझे इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है। सौर ऊर्जा की बिजली की लागत कम करने, लचीले विद्युत ग्रिड में योगदान करने, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रात के समय बिजली कटौती के लिए बैकअप बिजली उत्पन्न करने तथा छोटे और बड़े दोनों स्तरों पर समान संचालन करने में मदद मिलती है। घर के आंगन में भाभी जी ने सेम के फली की बेल उगाई हुई है, जो एकदम हरी भरी हो रखी है। अभी 15 से 20 दिन बाद इस पर सेम की फली उगनी शुरू हो जाएगी। इनके फूल नीले रंग के होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। सामने वाला घर कई साल पुराना है, जो पूरी तरह से पत्थरों से बना हुआ है। इसके आगे फ्रंट साइड में टीन शेड लगी हुई है। बारिश के कारण टीन शेड में जंग लग चुकी है। ये वाला घर देखने में बेहद खूबसूरत लगता है और इसके अंदर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसके अंदर मेरी मम्मी की यादें जुड़ी हुई है। बहुत सारे सामान रखे हुए हैं इसके अंदर। घर के बैक साइड में बहुत बड़ा जंगल है, जो एकदम हरा भरा है। सुंदर पहाड़ों के बीच मेरा मायका। बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है और इसके ऊपर 2 परिवार रहते हैं। गांव में करीब 50 से 60 परिवार रहते हैं। गांव के सबसे ऊपर में देवी माता जी का मंदिर है, जो बहुत पौराणिक है और मान्यता बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहा गया है कि पूरे गांव की रखवाली माता रानी करती है और हर साल यहाँ पर उत्साह से भंडारा किया जाता है। गांव में जगह जगह पर सौर ऊर्जा लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री योजना के द्वारा। अब चलती हूँ पुराने घर की तरफ, पुराने घर के मुआयना करने। यहाँ पर बरामदा बना हुआ है। इस बरामदे में मेरी मम्मी वॉक किया करती थी। बरामदे में जाने के लिए जो डोर लगाया हुआ है, ये डबल डोर है, डबल दरवाजे। यहाँ पर लकड़ी की अलमारी बनाई हुई है। इसके अंदर काफ़ी सारे ड्रॉर है और इस अलमारी की देख रेख न होने की वजह से इस पर धूल चिपक रखी है। ये अलमारी कई साल पुरानी है। इसमें लकड़ी की कलाकारी बेहद महीन तरीके से की हुई है। अलमारी के पास वेंटिलेशन के लिए खिड़की रखी हुई है, जो अभी बंद पड़ी है। अब चलती हूँ दूसरे रूम में, जहाँ मेरी मम्मी खाना बनाया करती थी चूल्हे में। यहाँ पर जो आपको बेड दिख रहा है, बेड के नीचे में चूल्हा बना हुआ है। फ्लैश लाइट जला के मैं चूल्हा आपको दिखा देती हूँ। नॉर्मल चूल्हा है, लकड़ी का चूल्हा, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। इस रूम में वेंटिलेशन के लिए खिड़की रखी हुई है। यहाँ से शुद्ध ताज़ी हवा मिलती है। घर के अंदर मधुमक्खी का छत्ता लगाने के लिए खिड़की बनाई हुई है। मधुमक्खियों के आने जाने के लिए फ्रंट साइड में होल किया हुआ है। दूसरी वाली खिड़की ये है और इसके अंदर भी मधुमक्खी अपना छत्ता लगाती है। मधुमक्खियाँ छत्ते के अंदर का जीवन साल भर के साथ निर्भर करता है। मधुमक्खी अपने सारे संसाधन फूलों से प्राप्त करती है। मधुमक्खियाँ समूह में रहती है। पैरों की क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में वैक्स गरम करें और दूसरे में नारियल तेल। दोनों को एक कटोरे में मिक्स करें। इस मिश्रण को किसी साफ कंटेनर में रखें और अपनी एड़ियों पर लगाएं। 1 से 2 दिन में आराम मिल जाएगा। शहद अपने स्वाद के साथ साथ उसमें मौजूद औषधि गुणों के लिए भी जाना जाता है। मम्मी को तोता पालने का बहुत शौक था, तो मम्मी ने तोते के लिए पिंजड़ा भी रखा हुआ था, जो अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है। उसकी याद में रखा हुआ है ये। इसके ठीक पीछे में पानी की टंकी है, जिसमें पानी भरा जाता था और दिन भर उसको यूज करते थे। और यहाँ पर कढ़ाई है, जिसमें भैंस का दूध गर्म करके उबाला जाता था। लेकिन अब इसकी रख रखाव नहीं हो पा रही है, इसलिए इस पर धूल और मकड़ी की जाल लगी हुई है। सीढ़ियों के पास भी वेंटिलेशन के लिए खिड़की रखी हुई है, जहाँ से शुद्ध हवा मिलती है। एक रूम ये है।
एक ये है बंद पड़ा है जो, इसके अंदर भगवान जी की मूर्तियाँ रखी हुई है और मेरी मम्मी जी इसके अंदर पूजा पाठ करती थी। आज भी इसके अंदर पूजा पाठ होती है। ये जो सुंदर सा बैग आपको दिख रहा है ये मेरी मम्मी का था। मेरी मम्मी इसको मेले में ले जाया करती थी। पुराने ज़माने में ऐसी बैग होती थे। घर के अंदर में कुल देवताओं का मंदिर है और मंदिर के पास में नॉर्मल चूल्हा बना हुआ है जो कि खास मौके पर इसमें अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं, उत्तराखंडी व्यंजन। घर के अंदर जो खास चीज़ है वो है ये पट्टा। इसमें पुराने ज़माने में अनाज स्टोर करके रख दिया जाता था जो साल और 6 महीने तक चलता रहता था। इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ, लेकिन इसका ढक्कन टाइट हो गया क्योंकि ये यूज़ नहीं होता है। और एक इधर वाला है, 2 हैं इसमें, तो ये शायद थोड़ा सा खुल जाएगा। इनकी सेफ्टी के लिए इन पर लोहे की कुंडियाँ लगी हुई है। मैंने खोलने की कोशिश की और ये खुल गया हुआ है। इसके अंदर पुराने ज़माने के कुछ बर्तन और कुछ सामान पड़ा हुआ है और मकड़ी की जालों से भरा हुआ है ये। लेकिन अब इसमें अनाज स्टोर नहीं होता क्योंकि अनाज इतना होता नहीं है। पुराने ज़माने में बहुत सारा खेती का अनाज होता था तो इसमें स्टोर करके रखते थे। ये मेरी माता जी है। मेरी माँ ने पूरे परिवार में अपनी कृपा दृष्टि बनाई हुई है। मेरी माँ का घर किसी महल से कम नहीं है और यहाँ एक एक जुड़ी हुई चीज़ें अभी भी रखी हुई है। इस वाले रूम में भी एक अलमारी बनाई हुई है जिसमें मेरी माँ जी सामान रखती थी अपना। मेरी माँ का घर बहुत पुराना हो चुका है और बारिश से सारी सिलन आ चुकी है दीवारों में। ये देखिए, दीवारों पर सिलन ही सिलन है। मैंने वीडियो में दिखाया है अपना माँ का घर मायका। मैंने कई वीडियो में इसका जिक्र भी किया है। मेरी माँ का घर किसी राजमहल से कम नहीं है, तो इस बार मैंने वीडियो में पूरा माँ का घर दिखाया है। टिपिकल गृहिणी ब्लॉग में जो मैं वीडियो बनाती हूँ थंबनेल में भी वही डालती हूँ। टिपिकल गृहिणी ब्लॉग को आप फॉलो कीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। मैं मम्मी वाले घर के ग्राउंड फ्लोर में आ गई हूँ। यहाँ पर चौराहा जो आपको दिख रहा है इसके अंदर बकरियों के बच्चे पाले जाते थे। और एक रूम ये है, ये भी बंद पड़ा हुआ है और इसके दरवाजों पर धूल चिपकी हुई है। यहाँ पर जो आपको दिया दिख रहा है, यहाँ पर मेरी मम्मी जी दिया जला के रखती थी उजाले के लिए। और एक रूम ये है, ये भी बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर मेरी मम्मी जी ने सिलवट्टा रखा हुआ था, इस पर मसाला पीसती थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि मिक्सी हो गई है और सिलवट्टे अलग टाइप के हो गए हैं। और ये पुराने ज़माने का सिलवट्टा है। पुराने ज़माने में ऐसी सिलवट्टे हुआ करते थे। घास के लिए मेरी मम्मी ये वाली डलिया का इस्तेमाल करती थी। मुझे नहीं पता इसको बोलते क्या है, लेकिन इसमें घास लाती थी मेरी मम्मी। आज भी ये यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर जो रखे हुए हैं इनमें मेरी मम्मी अनाज सुखाने का काम करती थी। धान गेहूँ सुखाती थी इनमें। और यहाँ पर धान की कुटाई के लिए मूसल रखा हुआ है। आज भी उसकी यादों में चीज़ें बहुत सारी रखी हुई है घर के अंदर। खूबसूरत पहाड़ों के बीच मेरा मायका उत्तराखंड। उत्तराखंड के तो क्या ही कहने। उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ देवताओं को पूजा जाता है और सामने में रामगंगा है जो यहाँ से साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है। रामगंगा के ऊपर पहाड़ पर बस लेन है, एक साइड लेन। आपको खूबसूरत उत्तराखंड कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। गांव से ही थोड़े आगे में कन्या जूनियर स्कूल है जहाँ पर कन्याओं को पढ़ाया जाता है। सामने पहाड़ में सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर इलाज किया जाता है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है।